ओके, एक ऐसी एनर्जी पिक हुई है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हुई है हु कीप्स आस्किंग अबाउट यू, आपकी अपडेट लेना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर समय आपके लाइफ में घुसे रहना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस बात का उन्हें जानना, इस बात के बारे में उन्हें जानना बहुत 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 जरूरी होता है। वाई दिस पर्सन इज सो मच इंटरेस्टेड इन यू, और इस इंफॉर्मेशन का वो करते क्या है। बिकॉज ये जो पर्सन के एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, एज इफ कि वो किसी रीजन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है आपके। ऐसे ही नहीं कि बस खाली पता कर लिया अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, नो। ये इस इंफॉर्मेशन का आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है इसका किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। सो आज की रीडिंग इसी एनर्जी को पिक करने के लिए है कार्ड से। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले वो कौन सा पर्सन है आपके आसपास जो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करता है। दूसरा, वो इस इंफॉर्मेशन का क्या करता है। एंड तीसरा, किसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। कौन ऐसा पर्सन है जो इनडायरेक्टली पीछे से या किसी न किसी माध्यम से इस पर्सन को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है आपके। सो इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी। जनरल रीडिंग है, लोगों से रेजोनेट 80 to 90% लोगों से रेजोनेट होती है, कुछ लोगों से 100% रेजोनेट हो जाती है। आप ये रीडिंग को जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पर्सन कौन है। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, माँ मई, माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, ज्ञान की देवी, माँ सरस्वती, आर्किंचल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे एंजल्स को प्रणाम, पितरजी महाराज को प्रणाम, आर्किंचल माइकल, मेरे सारे जितने भी एंजल्स है सबको मेरा प्रणाम। ईश्वर, हमें लेमैन भाषा में बताइए कि मेरे व्यूवर्स की सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है। मेल है, फीमेल है, घर का है, बाहर का है, पड़ोस का है। इसके अगर ये नहीं बता सकते तो सारे फीचर्स हमें कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं जिससे हम इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से डिकोड कर पाए जो आप हमें प्रोवाइड करवाओगे। ईश्वर, मेरे जितने भी व्यूवर्स है सबको खुशियां देना, शांति देना, इस वीडियो के माध्यम से उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पता चले। सो मेक दिस इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू देयर लाइफ। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, लेट अस चेक। ईश्वर प्लीज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स हमें बताएं, प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें बताएं वो पर्सन कौन है जो मेरे व्यूवर्स की सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ओके, ओके, ओके। द एम्परर का कार्ड है, बड़ा आश्चर्य की बात है। एम्परर, उसके बाद हैंगमैन, उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड देयर इज जजमेंट। देखो, एक चीज कंफर्म है, ये जो भी पर्सन है ना आपसे एज में बड़ा है। ये जो भी पर्सन है आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, आपसे छोटा नहीं है ये एज में। दूसरी बात, ये इस पर्सन के दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, इसके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर, बहुत सारी थॉट्स हैं आपको लेकर। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले इसको इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, कौन सी इस इंफॉर्मेशन इसको आपके बारे में चाहिए, ये उस हिसाब से आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सपोज अगर इसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है तो पहले इसके दिमाग में कोई प्लान जरूर बनता है कि आपके पर्सनल लाइफ की कौन सी डिटेल इसको चाहिए। देन एंड देन ओनली ये पर्सन किसी से कांटेक्ट करता है। ऑटोमेटिकली इसके पास इंफॉर्मेशन आना असंभव है,
ये किसी ना किसी के साथ कांटेक्ट करता है। मे बी ये फाइनेंशियली उनकी हेल्प करता है या और तरीकों से उन लोगों की हेल्प करता है जो इसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो भी सिनेरियो चलता है, जिसके भी थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, ये उन लोगों का मास्टरमाइंड है। ये किसी ना किसी तरीके से, चाहे उनके फाइनेंसेस में हेल्प हो, चाहे उनके किसी काम को ये निकलवा लेता हो कि हाँ भैया ठीक है, मैं तुम्हारी इस काम में तुम्हारी ये मदद कर दूंगा, या फिर उनके जॉब में, करियर में ये किसी तरीके की हेल्प करता है। ये हेल्प ज़रूर करता है उन पर्सन की, आपके इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में। ये आप अच्छे से समझ के रखना, फ्री में इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ये निकालता है, आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ये निकालता है? आई जस्ट वांट टू आस्क द कार्ड्स। सॉरी, मैं कार्ड्स भूल गई खोल के रखना। आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ये निकालता है? मैंने पहले जो टैरो निकाले थे उनको उठाया नहीं है। लेट्स कनेक्ट टैरो विथ माई दिस ओरेकल कार्ड। आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ये निकालता है? दो कार्ड्स आए बैक टू बैक। ओके, एप्रिसिएशन, मैनिपुलेशन, इंस्पिरेशन, ओके, एंड एस्केप। फाइन, एंटरप्राइज। आपका जितना भी, जो भी आपके लाइफ में है ना, आपकी सत्ता, आपकी पोजीशन, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके दुश्मन, आपके फ्रेंड्स, आपकी लाइफ का एक एक चीज इसे पता होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, आपके फेवर के लोग कौन कौन है, आपके साथ कौन कौन खड़ा है। अगर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो कौन कौन से लोग होंगे जो आगे आकर आपकी हेल्प करेंगे, ये बातें इसे जाननी है। दूसरा, मैनिपुलेट। किसको मैनिपुलेट किया जा सकता है आपके खिलाफ? आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर में, आपके फैमिली में किसे मैनिपुलेट किया जा सकता है आपके खिलाफ? सो दिस पर्सन वांट्स टू नो कि ये किसे यूज कर सकता है आपके खिलाफ समय आने पर। कौन सी कमजोर कड़ी है आपके जिंदगी की, कौन सी कमजोर कड़ी है जिसे तोड़ा जा सकता है? तीसरी चीज है इनोवेशन। ठीक है, आपके जिंदगी में नया क्या हुआ है, कौन से नए लोग जुड़े हैं, कौन सा नया काम आपने किया है, कौन से नए रिश्ते आपने जोड़े हैं, या रिश्तों में क्या बदलाव आया है, नया क्या हुआ है आपकी जिंदगी में, ये दिस पर्सन वांट्स टू नो। एंड तीसरी चीज है इंस्पिरेशन। आपका गाइड कौन है, आप किससे सलाह लेते हो, आपको जब प्रॉब्लम होती है आप किसके पास जाते हो, कौन आपके लाइफ में मसीहा है, कौन आपके लाइफ में हेल्पिंग हैंड है, आप सबसे ज्यादा किसकी बात सुनते हो, आपको कौन डोमिनेट कर सकता है, आप किसके सामने आपकी जबान नहीं खुलती है, कौन आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल कर सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड तीसरी चीज एस्केप। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, आपके ऊपर आ जाए, तो आप सबसे पहले किसके पास बच के निकलने की कोशिश करोगे, किसको अप्रोच करोगे अपनी सेफ्टी के लिए? ये इसे बहुत अच्छे से जानना है। देखो, जो एनर्जी इसकी अभी तक मुझे समझ में आ रही है, ये आपके, सॉरी, ये आपके स्ट्रेंथ को, जो आपके अपने लोग हैं जो आपके लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपकी वीकनेस, वो लोग जो आपकी जिंदगी में है तो आपके साथ, लेकिन बड़ी कमजोर कड़ी है, उन्हें तोड़ना बहुत आसान है। नंबर तीन, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा किसकी चलती है, आप किसके सुनते हो, किसके सामने आप जबान नहीं चलाते, आप किसकी बातों को ना नहीं करते। और अगर मुसीबत आ जाए, अगर ये कुछ पैंतरा फेंके, कुछ क्रिएट करे, तो आप बच के निकलोगे, और बच के निकलकर सबसे पहले किसके पास जाओगे? तो ये एक्चुअली आपके रास्ते में, आपको कोई हेल्प ना मिले, कोई प्रॉब्लम अगर ये आपके ऊपर इम्पोज करे, तो आपके पास बच के निकलने का रास्ता ना, ये इसके दिमाग में है। आपके पास बच के निकलने का रास्ता ना हो, आप पूरी तरीके से फंस जाओ, ये इसके दिमाग में है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल।
आपके बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही मिटिक्यूलस डिटेल ये पर्सन निकाल रहा है। ये पर्सन है कौन? आई जस्ट वॉन्ट टू नो नाउ। ईश्वर से, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, हमें बताइए ये पर्सन है कौन आखिर में? ये पर्सन आखिर है कौन? ये जो भी इंसान आपकी जिंदगी में इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, ये जो भी पर्सन है वो है कौन? द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, एक चीज मैं 100% आपके कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके सामने बहुत इसने दुखड़े रोए होंगे, इसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत हुई होंगी और इसने आपके सामने दुखड़े बहुत रोए होंगे। तीसरा, आपके सामने हमेशा यही जताता है कि ये बहुत इनोसेंट है, आपसे बहुत प्रेम करता है। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने आप को फैमिली मेंबर दिखाता है या ये आपका फैमिली मेंबर है। लेकिन पास्ट में मे भी हो सकता है 3 से 4 साल की एनर्जी आ रही है, कभी ना कभी इसके साथ आपकी कोई तो आर्ग्यूमेंट या कोई तो मुठभेड़ या मतभेद या आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट या मनमुटाव जरूर हुआ था, कुछ बात हुई थी जिसको ना ये अंदर लेकर अभी भी घोट कर बैठा है। और उस दिन से इसने आपको परेशान करने का, आपकी लाइफ में घुसकर आपको ही खोखला करने का डिसीजन ले लिया था, जो कि ये आज भी उसी बात पर अमल कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अगर आप देखना चाहो, द लवर्स की है। ये वो लोग हैं, ये वो पर्सन है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का है या आपकी फैमिली से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। ये वो पर्सन है जो आपको बहुत ही अपनत्व दिखाता है। एंड द लवर्स का कार्ड है, तो आपको शायद इसकी शक्ल या इसके बारे में जानकर भी अचंभा होगा कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। AJSPRTVUMK, ये इसके इनिशियल्स है। बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे इनिशियल्स फील हुए हैं, क्योंकि इनिशियल्स बहुत ही मेडिटेशन के बाद मुंह पर आते हैं, हमें फील होते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते, इनिशियल्स नहीं बोल पाते। बहुत समय बाद इनके नाम के इनिशियल्स आपको मिले हैं। आई एम श्योर ये इनिशियल्स में से आपको कुछ ना कुछ हिंट सिग्नल जरूर मिल जाएगा। लेट्स चेक कि इसका ये इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करता है, इसका खबरी कौन है। हु दिस खबरी इज, इसका खबरी आपके लाइफ में कौन है? इसका खबरी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो इसका खबरी कौन है, इसकी खबरी कौन है, इसका खबरी कौन है। ओके, फाइन। देखो, एक चीज मैं बता दूं, इसके दो खबरी हैं, ठीक है ना। दो पर्सन इसे इंफॉर्मेशन देते हैं, दोनों के दोनों ही आपको पसंद नहीं करते हैं, दोनों के दोनों ही आपसे चिढ़ते हैं। एंड काफी लंबे समय से ये आपको परेशान करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुंह पर कुछ भी नहीं बोलते, मुंह पर हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो ये दो खबरी कौन है, इनकी एनर्जी क्या है, इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ईश्वर हमें ये बता दीजिए प्लीज 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 कि ये दोनों खबरी कौन है। मेरे व्यूवर्स की सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मेरे व्यूवर्स की सारी इंफॉर्मेशन इन्हें कौन दे रहा है, मेरे व्यूवर्स की सारी इंफॉर्मेशन इस इंसान को कौन दे रहा है। ओके, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। कैन बी हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। फीमेल को आपसे ज्यादा चिढ़ है, फीमेल आपसे ज्यादा नफरत करती है। मेल भी आपसे चिढ़ता है, कैन बी ब्रदर सिस्टर, कैन बी हस्बैंड वाइफ, बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। ये आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं।
एट प्रेजेंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस सिचुएशन से बचने का? क्या आपके पास कोई रास्ता है या इसे सिर्फ इग्नोर करें? क्या इससे बचने का आपके पास कोई रास्ता है? लेट अस आस्क आवर क्रो। घोस्ट की एनर्जी आई है, बॉन्ड की एनर्जी आई है एंड फ्रीडम की एनर्जी आई है। देखो, घोस्ट की एनर्जी आप भी बहुत कैजुअल थे अभी तक, ठीक है? बहुत सारे ये तीनों लोग आपके पीछे लगे हुए थे, आपके इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, लेकिन शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिनके साथ पास्ट में आपका कोई डिस्प्यूट हुआ था, घोस्ट की एनर्जी है। तो अगर आपके साथ इनका रिलेशन अभी अच्छा भी है तो भी इस रिलेशनशिप को कुछ ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। याद कीजिए कि 3 से 4 साल के आसपास के एनर्जी में वो 5 भी हो सकता है और 2 साल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 2 से 5 साल के एनर्जी में आपका किसके साथ झगड़ा हुआ था, कौन से मेल पर्सन के साथ झगड़ा हुआ था, और कौन इतना ज्यादा इगोइस्टिक है जो आपको बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बॉन्ड का कार्ड है, ठीक है? आपको सिर्फ मीठा बन के रहना है। इनके अगर आपको पता चल भी जाता है, आज के वीडियो से आपको सिग्नल मिल भी जाता है, तो भी अपने मुंह पर मत आने दीजिएगा। एकदम मीठा बन के रहिए जैसे आपको कुछ भी पता नहीं है, कोई कुछ नहीं जानते आप। एंड जैसे ही आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको तो पता है कि किसने क्या किया है, पहले से अपने आप के आसपास के एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हर एक की चाल, हर एक की नीयत पर अपनी आंखें गड़ा कर रखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऊंट किस करवट बैठा है, लेकिन मुंह पर कुछ भी मत आने दीजिएगा कि आपको सब कुछ पता है। एंड तीसरा बात, फ्रीडम। अगर आप टैक्टिक्स के साथ चलोगे, टेक्निक के साथ चलोगे, स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे, स्ट्रैटेजी बनाकर चलोगे, ये इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आप अंधों की तरह आंख बंद कर हर इंसान पे ट्रस्ट करोगे और इसके बाद भी अगर आप कैजुअल रहोगे, देन यू विल फॉल इन ट्रबल, दैट इज फॉर श्योर। सो ये आज आपकी रीडिंग थी। आई होप मैंने आपको रीडिंग में बहुत क्लैरिटी दी है। आज तो इनिशियल्स भी मिले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको आज की रीडिंग कैसे लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है, सबकी जिंदगी खुश रहे, सलामत रहे, हैप्पी रहे, आपकी जिंदगी बहुत आबाद हो। ईश्वर आपको हमेशा 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 खुश रखे। That's all for today. Thank you so very much. Har Har Mahadev. Jai Ma Bagla Mukhi. धन्यवाद and good night.